हेलो नमस्कार सभी यूपीएस एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएस एग्जाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज करवा रहा हूँ मैं मिनी टेस्ट सीरीज 30। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य। ऑप्शन 1 तारापुर संयंत्र महाराष्ट्र में। ऑप्शन 2 रावत भाटा राजस्थान में। ऑप्शन 3 क्लपकम केरल। ऑप्शन 4 काकरापार ओडिशा। विपरीत युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो तारापुर संयंत्र है महाराष्ट्र में स्थित है, रावत भाटा राजस्थान में, और कल्पकम है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये केरल दे रखा है इसलिए गलत है। और काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसके अलावा और भी ऊर्जा संयंत्र है, वो आप एक बार देख ले। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित करने का प्राथमिक कारण सस्ते श्रम की उपलब्धता है। ऑप्शन 2, चीनी मिल की संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति खोई को ईंधन के रूप में उपयोग करके उत्पन्न की गई विद्युत से की जाती है। ऑप्शन 3, कर्नाटक देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य है, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो तीनों में से राइट आंसर है ऑप्शन ए। तीनों में से एक कथन सही है, वो कौन सा है? ऑप्शन 2। जो चीनी मिल की संपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति खोई को ईंधन के रूप में उपयोग करके उत्पन्न की गई विद्युत से की जाती है, ये कथन सही है। जबकि चीनी मिलें जहाँ पर उद्योग है, गन्ने का उत्पादन होता है, वहाँ पर स्थापित नहीं होती, क्योंकि 100 टन करने से सिर्फ 9 से लेकर के 12 टन चीनी उत्पन्न होती है, और इनको परिवहन करने में काफ़ी खर्च करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है गन्ने को, उसके बाद में चीनी बनती है। जबकि कर्नाटक नहीं, उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 तांबा, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, मैग्नीज। विपरीत में से कितने को लोहे धात्विक खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। चारों में से एक कथन सही है, वो कौन सा है? मैग्नीज एक लोहे धात्विक खनिज है, जबकि तांबा, बॉक्साइट और ग्रेफाइट ये क्या है? अलोहे धात्विक खनिज है। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जितने भी कथन दे रखे हैं वो सभी पढ़ ले और संक्षिप्त में पढ़े, क्योंकि कोई सी एग्जाम में पूछता रहता है। क्वेश्चन 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया है कोयले से। भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस प्रकार का है तथा गैर कोकिंग श्रेणी का है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों कथन ही सही है, क्योंकि भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला कम है, बाकी बिटुमिनस और पीट कोयला और ये कोयले के 4 प्रकार पर मुझे कमेंट्स में बताएं, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है भारत में। और ये क्या है? ये ऊर्जा कम देते हैं और राख ज़्यादा उत्पन्न करते हैं, इसलिए भारत को बाहर से कोयले मंगाने की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये दोनों कथन ही सही है भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में। वो 4 प्रकार के कोयले कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनक संक्रमण और विशेषता।
सिद्धांत, ठीक है, जो जननांग संक्रमण सिद्धांत की अवस्था और विशेषताएं। अवस्था फर्स्ट, ऑप्शन 1 में उच्च जन्म एवं मृत्यु दर। ऑप्शन 2, अवस्था 2, मृत्यु दर में कमी किंतु उच्च जन्म में निरंतरता। और फिर है ऑप्शन 3 में अवस्था 3, जन्म दर में गिरावट और निम्न मृत्यु दर। उपरोक्त युग्मों से कितने सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों कथन ही सही है। ये जैसे अविकसित देश, फिर विकासशील देश और विकसित देशों में भी यही क्रम पाया जाता है। जहाँ पर अविकसित देश है वहाँ पर जन्म दर होगी और मृत्यु दर भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं है और उपचार भी नहीं है। फिर है विकासशील देश में, वहाँ पर मृत्यु दर में कमी आएगी लेकिन जन्म दर ज़्यादा होगा। जबकि विकसित देशों में क्या है, जन्म दर में भी गिरावट है और मृत्यु दर में भी गिरावट है। तो आज हमारी ये मिनी टेस्ट सीरीज 30 कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट आएगी हमारी टेस्ट सीरीज। प्लीज़ चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।